सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और दिस NFT और मेटावर्स स्पेस, तो ये वीडियो पहले मत देखना। पहले मैंने ये सारी वीडियोस मेंशन कर दिया, यहाँ कहीं मैंने कार्ड मेंशन कर दिया होगा, तो पहले जाके वो प्लेलिस्ट देख लेना, तब जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करना। बिकॉज अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय NFTs ऑन OpenSea। तो इसको मैंने 3 to 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे एंड इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा आसानी से समझ में आता है। एंड अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो तो आप वहाँ पे स्किप कर लेना एंड वहाँ से देख लेना। अगर आपको स्टेप 1 आ रहा है तो स्टेप 1 को स्किप करके 2 देख लेना, तो वहाँ पर आप जाके देख लेना। अगर आपको स्किप करना तो आप स्किप भी कर सकते हो। सो स्टेप 1 इज सेटिंग अप द मेटामास्क वॉलेट। मेटामास्क वॉलेट क्यों? बिकॉज इस टाइम पे वही सबसे ज़्यादा चल रहा है एंड वही सबसे ज़्यादा आई गेस यूज़ हो रहा है, एंड वो बहुत सिंपल भी है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है। तो OpenSea पे आप बस वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे वॉलेट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट, कॉइनबेस वॉलेट, फॉर्मेटिक, मेटामास्क। तो मेटामास्क सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड इवन बहुत ईजी भी है एंड ट्रस्टवर्दी भी है। तो इसके लिए एक मैं पूरी वॉक थ्रू वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम सारे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि मेटामास्क क्या है क्या नहीं है। तो मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है एंड ये एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। बट OpenSea पे बाय करने के लिए आपको क्रोम पे इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए होगी, तो आप मेटामास्क सर्च कर लेना। मैं आपके लिए स्टार्टिंग से बना रहा हूँ ताकि आपको भी पता चलता रहे कि इसको कैसे बनाते हैं, राइट। तो मेटामास्क पे चले जाना, मेटामास्क सर्च कर लेना बेसिकली, तो आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। पहली वेबसाइट क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड नाउ का बटन यहाँ पर भी है एंड ऊपर भी है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर देना एंड आपके पास आ जाएगा क्रोम, iOS एंड एंड्रॉयड। मुझे अभी iOS एंड एंड्रॉयड पे नहीं करना, मुझे अभी अपना क्रोम पे करना। तो ये हमें क्रोम वेब स्टोर ले जाएगा एंड इसके ऑफिशियल जो भी इसका एक्सटेंशन है उस पर ले जाएगा। तो हम इसके ऊपर ऐड टू क्रोम करते हैं, ये हमारी क्रोम में ऐड हो जाएगा एक्सटेंशंस में। तो ये मेरा ऐड हो गया, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वेलकम टू मेटामास्क आ चुका है मेरा। अब इसको हम गेट स्टार्टेड करते हैं। अब यहाँ पर हमें वॉलेट बनाना है एंड जो मेटामास्क वॉलेट होता है वो सेफ होते हैं आपके CoinDCX हो गया या WZirX, क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज कर रहा है, राइट। यहाँ पर ये सिर्फ आपके पास और किसी के पास नहीं, और आपके पास ही इसकी प्राइवेट की है, वहाँ पर प्राइवेट की जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप मेटामास्क यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नो आई ऑलरेडी, मतलब जिसके पास होगा तो वो यहाँ पर इम्पोर्ट वॉलेट करेगा, अदरवाइज़ आपको क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर आई एग्री क्लिक कर देना एंड यहाँ पर कोई भी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड कर लेना। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया एंड सी ये मेरा पूरा वॉलेट रेडी हो गया। एंड यहाँ पर सिक्योर योर वॉलेट है, ये पूरी ट्यूटोरियल देख लेना है क्या बता रहे हैं। यहाँ पर रिकवरी फेस के बारे में बताएंगे जिसको हमें अपने पास कहीं लिख लेना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रिकवरी फ्रेज़ है ये मुझे याद कर लेना है या कहीं लिख लेना है। ये वॉलेट मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो मैं सिर्फ सेटअप वॉलेट है या टेस्ट वॉलेट है, तो आपको मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये जो फ्रेज़ है ये हमें कहीं लिख लेना सो दैट हम इसको सेफ़ रख पाएँ। अगर आपके पास कभी भूल भी जाते हो या हमारे आपका वॉलेट कोई ओपन कर लेते हो, आप इससे एक सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। तो इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट में कर देते हैं एंड अब हमें जो सिक्योरिटी फ्रेज़ हमने लिखा हुआ था अब इसको हमें यहाँ पर लगाना। तो मैंने इसे अपने पास नोटपैड में लिख लिया था वैसे तो, बट आप इसे किसी नोटबुक या कहीं अपने पास लिखना ताकि ये सेफ़ रहे एंड इसको कहीं भी रखना मत, राइट। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसे हम कंफर्म कर देते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आ चुका है, मेरा वॉलेट बन चुका है। ये सब हमारा रेडी हो गया। हमारा वॉलेट ID जो है जहाँ पर हमें अगर हम कहीं से भी हमें ट्रांसफ़र करना होता तो ये हमारी वॉलेट ID है। अभी मैं इसका यूज़ केस आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी सिक्योरिटी फ्रेज़ है उसे आप कहीं पे लिख के अपने पास सेफली रख ले, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिक्योरिटी फ्रेज़ नहीं होता एंड किसी और के पास चला जाता है तो आप बहुत ज़्यादा डेंजर में हो। सो आज सेकेंड स्टेप इज़ बाइंग एंड ट्रांसफरिंग इथेरियम टू मेटामास्क वॉलेट। आप मेटामास्क में भी इथेरियम बाय कर सकते हो, बट वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने CoinDCX या WZirX से इथेरियम बाय कर लूँ एंड उसको मैं मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो आप ये वॉलेट से भी कर सकते हो एंड आप डेस्कटॉप ऐप से भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली वॉलेट या डेस्कटॉप से बाय कर लेना। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इथेरियम को ट्रांसफ़र करने के लिए तो आपके पास फंड्स आएगा। मैं CoinDCX यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सेम वे आपका कहीं WZirX में भी ऐसे विड्रॉ का ऑप्शन होगा, तो वो भी आप देख लेना। तो यहाँ पर फंड्स में विड्रॉ का बटन गिवन है, तो आप विड्रॉ में चले जाना, यहाँ पर अपना कॉइन सर्च कर लेना, ठीक है। तो मुझे इथेरियम ट्रांसफ़र करना था, मैंने इथेरियम सर्च कर लिया एंड यहाँ पर ये जो एड्रेस आ रहा है
तो ये मैंने अभी आपको दिखाया था मेटामास्क वॉलेट पे, जो आपका वॉलेट एड्रेस है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सी, यहाँ पर आपके मेटामास्क वॉलेट पे टॉप पे आ रहा होता है अकाउंट वन, या आपने जो भी नाम दिया होगा वो आ जाएगा। एंड ये जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ रहा है इसे करना, तो ये हमारा वॉलेट एड्रेस कॉपी हो गया जहाँ इस वॉलेट का। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा। तो इसको हम अब कॉपी कर चुके हैं एंड अब हम अपना CoinDCX खोलते हैं। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे ये जो एड्रेस है, राइट। एंड अमाउंट यहाँ पर आप लिख देना। अभी मेरे पास यहाँ पर 00 आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई बाय नहीं कर रखा इस अकाउंट में। यहाँ पर आप बाय कर लेना एंड यहाँ पर आपको जितना इथेरियम भी ट्रांसफ़र करना आप वहाँ मेंशन कर देना एंड आपके अकाउंट का पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो फ़ीस ले रहे हैं वो पर ट्रांजैक्शन की 0.004 ईथ ले रहे हैं, राइट। तो अगर आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका 0.004 ईथ CoinDCX लेंगे फॉर ट्रांसफरिंग इथेरियम टू मेटामास्क, ठीक है। मतलब आप कहीं पे भी मेटामास्क का कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो 0.004 ईथ लेंगे। हम मेटामास्क में कर रहे हैं तो ये मेटामास्क मैंने बोल दिया, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे सेंड, तो ये जो हमारा ईथ होगा वो हमारे मेटामास्क वॉलेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ट्रांसफ़र करोगे आप अपना इथेरियम टू मेटामास्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसे देखोगे तो यहाँ पर आपका 0 ईथ की जगह आपने जितना भी अमाउंट बाय करा होगा या ट्रांसफ़र करा होगा वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इज़ बेसिकली कनेक्टिंग मेटामास्क वॉलेट टू OpenSea एंड बाय NFTs। बाय NFTs में अभी दिखा देता हूँ। हम OpenSea पे आ गए हैं, ठीक है। तो आप जब OpenSea ओपन कर लोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे वॉलेट का बटन होगा। वॉलेट पे क्लिक करोगे तो आप मेटामास्क पे क्लिक कर देना एंड ऐसे आपके पास स्क्रीन लोड हो रही होगी। तो मेरा मेटामास्क वॉलेट ओपन था तो इसलिए मेरे से पासवर्ड मांगा है। तो जैसे अगर आपका ओपन ना हो तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर ये आपका अकाउंट पूछ रहा है कि इस अकाउंट से करना, तो हम इस अकाउंट को सिलेक्टेड रहने देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो कनेक्ट अकाउंट वन। सो दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट करना है एंड उसमें अपने क्रिप्टो या जो भी इथेरियम वगैरह ट्रांसफ़र करना है आप वो कर देना एंड आपका वॉलेट। अभी मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है मेटामास्क में तो इसलिए वो कुछ नहीं दिखा रहा। तो अगर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब हम एक्सप्लोर पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं NFTs पे कर देता हूँ, ऑल NFTs पे। यहाँ पर हम बाय नाउ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास बाय नाउ के लिए अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पर आपको OpenSea पे सब कुछ मिल जाएगा। तो OpenSea के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या वॉक थ्रू वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि OpenSea में क्या है, क्या क्या बाय कर सकते हैं, कौन से कनेक्शंस हैं। तो हम नॉर्मली इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप बाय बंडल जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना एंड ये आपका मेटामास्क के वॉलेट से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो जैसे हम फंड्स ऐड ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेटामास्क में एक चीज़ होती है गैस फीस। तो आप जितनी ज़्यादा गैस फीस दोगे उतनी जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड होगी, राइट। बिकॉज कभी कभार क्या होता है जब NFT की मिंटिंग होती है तो कुछ बंदे उसको लो गैस फीस पे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो उस मिंटिंग में कभी कभार NFTs उनको नहीं मिलती बिकॉज कोई और उनसे ज़्यादा गैस फीस दे के उसे बाय कर लेता है एंड वो कलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये गैस फीस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप बाय कर रहे हो तो हमेशा गैस फीस ज़्यादा रखना क्योंकि आपको वो प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाएगा एंड इन फ्यूचर वो आप गैस फी रिकवर कर ही लोगे बिकॉज वो लिस्टिंग्स जो हैं जो NFTs हैं उनकी हाई प्राइस होंगी बिकॉज वो अच्छा प्रोजेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मेटावर्स से NFT से रिलेटेड सीखना हो तो वीडियो मैंने मेंशन कर रखी है एंड ऑल्सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा दें ताकि आप उनसे अपडेटेड रहो।